नमस्कार, मैं हूं संगीता राय। पूर्वांचल एक्सप्रेस न्यूज के इस वेब पोर्टल में आपका स्वागत है। आइए देखते हैं हमारे संवाददाता राम सकल यादव की यह विशेष रिपोर्ट। मेडिकल प्रवेश परीक्षा नीट के घोषित हुए परिणाम में आजमगढ़ शहर की मेधावी छात्रा यसी राय ने नीट में अपना परचम लहराया। उसने 616 अंक पाकर नीट में कामयाबी हासिल कर जिले का नाम रोशन किया। यसी राय की इस कामयाबी से परिवारजनों के साथ ही शुभचिंतकों में खुशी की लहर है। शहर के लक्ष्मीरामपुर के निवासी अजय कुमार राय की बड़ी पुत्री यसी राय ने अपने दूसरे प्रयास में नीट 2023 की परीक्षा में 616 नंबर लाकर नाम रोशन किया। यसी राय के पिता कंट्रैक्टर हैं जबकि मां हाउसवाइफ है। अजय की 2 पुत्रियां हैं, वह 1 पुत्र है। बड़ी बेटी यसी ने आजमगढ़ के चिल्ड्रेंस कॉलेज से 10वीं की और वाराणसी में सनबीम स्कूल से 12वीं की परीक्षा उत्तीर्ण की। डॉक्टर बनने का सपना देखा, जिसके बाद कोटा में कोचिंग ज्वाइन की। दूसरे प्रयास में ही यसी राय को सफलता मिली और अब उनका डॉक्टर बनने का सपना पूरा होने वाला है। वहीं यसी की छोटी बहन सची राय ने इस वर्ष ICIC बोर्ड की 10वीं परीक्षा में जिला टॉप किया। इस समय वह कोटा में रहकर 11वीं की पढ़ाई के साथ ही नीट की तैयारी कर रही हैं, जबकि छोटा भाई कक्षा 9 का छात्र है। नीट परीक्षा उत्तीर्ण करने पर यसी राय काफ़ी खुश हैं। उनका कहना है कि उन्होंने डॉक्टर बनने का सपना देखा था, परिजनों का भी सपोर्ट मिला और उन्होंने कामयाबी हासिल की। उन्होंने कहा कि सभी छात्र अगर लक्ष्य बनाकर लगातार मेहनत करें तो सफलता जरूर मिलेगी। किया है, कितनी रैंक आई है और कब से आप तैयारी कर रहे हैं इसके लिए? मेरी रैंक 20,100 है और 12th के बाद मैं कोटा गई थी, तो मेरा 2 साल ड्रॉप था वहाँ पे। मैंने वहीं पे रह के तैयारी की है। इस साल 20,100 रैंक है, 616 मार्क्स आया। तो इसकी प्रेरणा आपको कहाँ से मिली? प्रेरणा तो पापा मम्मी से ही मिली थी। उन्हीं लोग का सपना था, मेरा भी सपना था डॉक्टर बनने का, और उन लोगों ने सपोर्ट किया, इसी वजह से फिर यहाँ तक पहुँचे हैं। डॉक्टर ही क्यों बनना है? क्या मतलब सेवा भाव? हाँ, डॉक्टर मतलब बचपन से ही अच्छा लगता था और फिर सेवा करने का उसमें सबसे बड़ा मौका मिलेगा, तो इसीलिए डॉक्टर बनना है। तो किस तरह सेवा करना चाहेंगी मरीजों की, या जो पीड़ित मानवता है उसकी सेवा किस तरह से करना चाहेंगी? मरीजों की सेवा तो करना ही है, क्योंकि वैसे भी इंडिया में बहुत कम डॉक्टर्स हैं और फिर बहुत ज़्यादा पैसा मतलब खर्च होता है सबका, तो उस पर कम मतलब पैसे में और मरीजों की सेवा करना है, यही है। आपकी स्कूलिंग कहाँ से हुई? स्कूलिंग 10th तक तो आजमगढ़ से ही पढ़ाई की थी। 11th-12th चिल्ड्रन कॉलेज आजमगढ़ से और 11th-12th सनबीम भगवानपुर बनारस से। तो आपने जो प्रोफेशन स्टार्ट की तो कितने घंटे पढ़ती थी और किस तरह से बुक्स रहती थी, क्या तैयारी रहती थी, क्या आपका स्टडी मटेरियल रहता था? जो बच्चे तैयारी कर रहे हैं उनके लिए क्या होना चाहिए? मैं तो जैसे कोचिंग चलती थी हम लोग की, 6 से 7 घंटे तो कोचिंग की हो जाती थी। फिर उसके बाद रूम पे आने के बाद 1 घंटे आराम करके फिर तो पूरा टाइम पढ़ना ही रहता था। बस ये रहता था कि जितना भी देर पढ़ना है उतना देर पढ़ाई करनी है और बिल्कुल ध्यान लगा के पढ़ाई करना है, कि ये नहीं कि मतलब आधे मन से पढ़ाई कर रहा है। और फिर मैंने तो सारा मटेरियल कोचिंग का ही स्पेशली फॉलो किया था। कुछ एक्स्ट्रा बुक्स भी लगाई थी जिसमें क्वेश्चन प्रैक्टिस करने की ज़्यादा ज़रूरत थी, और मोस्टली पेपर से और क्वेश्चन से ही रिवीजन किया था। तो नए जो बच्चे हैं जो तैयारी कर रहे हैं, इनको नीट देना है अगले साल, उनके लिए क्या आप सजेस्ट करना चाहेंगे? यही कि मतलब जो भी पढ़ रहे हो वो बिल्कुल कॉन्सेप्ट उस पर क्लियर होना चाहिए, उस पर जितना क्वेश्चन प्रैक्टिस हो सकता है वो सब। ये नहीं कि आधा कुछ पढ़ के फिर उसको छोड़ दिया, फिर अगले टॉपिक पे चले गए, तो उससे वो भी टॉपिक बच जाएगा और फिर आगे का कोई टॉपिक नहीं क्लियर होगा, क्योंकि सब ऑलमोस्ट इंटरकनेक्टेड है। और अब मतलब इतना कट ऑफ इतना ज़्यादा जा रहा है कि पूरा सिलेबस कंप्लीट आना ही चाहिए। नहीं आएगा तो फिर सिलेक्शन नहीं हो पाएगा, इसलिए सब कुछ पढ़ना पड़ेगा और सब पे क्वेश्चंस वगैरह लगाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। जो भी डाउट वगैरह है वो जाके क्लियर करना बहुत ज़रूरी है। डाउट रह जाएगा तो क्या पता फिर उसी से क्वेश्चन आ जाए तो वो फिर गलत ही होगा। मीडिया की उपलब्धि पे आज क्या कहेंगे? गर्व महसूस हो रहा है? हाँ, गर्व बहुत महसूस हो रहा है और मैं यह कहूँगा कि समाज भी अपने बिटिया को जो है तो जरूर आगे बढ़ाने के लिए और कोई भी मतलब पूरी कोशिश करनी चाहिए और हर तरीके से संघर्ष करके बेटी को आगे बढ़ाने के लिए प्रयासरत होना चाहिए। और एक बेटी बढ़ेगी, एक आगे निकलेगी तो उससे कई परिवार जो है आगे बढ़ता है।
और वो अब आगे बढ़ेगी, उसकी बेटी बढ़ेगी, फिर उसके बाल बच्चे उसके जहाँ जाएंगे, मतलब कई परिवार उससे उन्नति करता है। और बेटी को आगे बढ़ाने के लिए पूरे समाज को आगे आना होगा। आपको हमारी खबर पसंद आई हो तो हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करिए।